कुमार जी की है। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ यारो, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। वो एक लाइन खींचता हूँ, तो ये लाइन बड़ी है या छोटी आप कैसे तय करेंगे? एक सामान्य सा प्रश्न, सीधी एक रेखा खींची हुई है, आप कैसे तय करेंगे कि ये रेखा छोटी है या बड़ी है? स्केल से। और मैं इतनी लंबी लाइन खींच दूं कि स्केल आप पूरे दिन लग जाओ फिर भी नहीं नाप पाओ तो देखो, एक ये इसलिए पूछा आपसे प्रश्न कि हमारा जो जीवन है वो एक सीधी रेखा है। कोई भी रेखा छोटी है बड़ी, उसके आपको तय करने के लिए आपको एक दूसरी रेखा उसके पास खींचनी पड़ेगी, तभी तो आप संदर्भ ले पाएंगे कि वो छोटी है या बड़ी है। ठीक है, तो ये जो कैरियर काउंसलिंग सेशन है ये उसी तरह है, आपको दूसरी स्केल देगा जहां आप खुद को उस पैमाने पर, उस स्केल पर जो आप साथ में लेके बैठे हो उसके साथ माप सको और ये तय कर पाओ कि आप अपने कैरियर में कितना लंबा, कितना आगे, कितना ऊंचा जाना चाहते हो। तो जो पहला विषय है सीयूटी, तो खासतौर से 11वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं यहाँ पे, संख्या जब पता की आपके आदरणीय गुरुजनों से, तो 106 के करीब 12वीं क्लास में बच्चे हैं और 11वीं में 157 लगभग, इफ एम आई राइट। तो ये जो बड़ी संख्या है आपके लिए विशेष तौर से मैं बताना चाहूँगा, जब आप 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो 12वीं का आपका जो सिलेबस है उन्हीं विषयों के साथ उसी को आधार बना के केंद्रीय जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये परीक्षा करवा रही है जिसे नाम दिया गया है सीयूईटी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा जहाँ इसके बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि जिन शब्दों में मैं आपको बयां करूँगा वो शायद एक डिफरेंस क्रिएट करेगा, आप नहीं समझ पाएंगे उसे। तो cuet.samarth.ac.in ये जो वेबसाइट है इस पे इसका आपको पूरा डाटा मिलेगा। और इसे संक्षिप्त में यदि आप बताऊं मैं, तो लगभग 50 प्लस जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ऑल ओवर इंडिया, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है राजस्थान की किशनगढ़ में, वो इस समय जितनी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, देखिए शिक्षा का एक स्तर होता है, आप किसी भी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन डिग्री सिर्फ एक कागज मात्र है, उसके साथ जो ज्ञान आप प्राप्त करेंगे, जो जिस माहौल में आप पढ़ेंगे, जिस माहौल को आप आधार बनाकर अपने भविष्य की तैयारी करेंगे, उसका अच्छा होना भी जरूरी है। और ये सारी सुविधाएं हमें कहाँ मिलती है? केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। तो यदि आप जेएनआर व्यास यूनिवर्सिटी जाएंगे जोधपुर, तो उसका स्तर, और इसके मुकाबले यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी आप जाते हैं दिल्ली में, उसका स्तर आपको अलग मिलेगा, कल्चर अलग है, एकेडमिक्स अलग है, हर तरीके से। तो सीयूटी का सीधा प्रोसेस ये है, इसमें 3 स्तर है। जो आरंभिक प्रथम जो आपका सेक्शन रहेगा उसमें आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनके कोर्सेज अलग अलग है। जैसे एक सामान्य प्रवृत्ति होती है, आप जैसे ही 12वीं करने के बाद जब एडमिशन लेते हैं तो बीए प्रोग्राम कॉमन एडमिशन स्लॉट है। बीए प्रोग्राम क्या है? आपने बीए में 3 सब्जेक्ट ले लिया, आपके पास बीएससी है तो बीएससी में आपने 3 सब्जेक्ट ले लिए, आप कॉमर्स ले रहे हैं जो भी हो, तो ये जो पास प्रोग्राम होता है इसमें 3 ऑप्शन आपको लेने होते हैं। एक दूसरा जो तरीका है जिसमें आपको एक ही विषय में आपकी ग्रेजुएशन होती है, जिसे आप ऑनर्स कहते हैं। ठीक है, तो कई यूनिवर्सिटी जिसमें आपको हर यूनिवर्सिटी को अलग से स्केल करना पड़ेगा, जिसमें कई ऑनर्स के प्रोग्राम है, ऐसे ऐसे कोर्सेज है जिसके बारे में आपने नहीं सुना होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक उन विषयों की अच्छी मांग है। यानी कि आपका जो कैरियर है वो केवल एक स्तर तक नहीं बल्कि कई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, जिसमें फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज भी शामिल है। तो यदि आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं, ड्यू के लिए जाते हैं, आपको 2 लैंग्वेजेस लेनी होती है। तो फर्स्ट जो लैंग्वेज सेक्शन है उसमें एक इंग्लिश, एक हिंदी। कई यूनिवर्सिटीज ऐसी है, जैसे बीएचयू के लिए आप कहेंगे तो उसमें आपको 3 लैंग्वेजेज भी लेनी होगी। तो आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जैसा आपको अच्छा लगे आप ऑप्ट कर सकते हैं फॉर्म भरते समय। दूसरा जो सेक्शन है वो आपका कोर सेक्शन है, जिसमें आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। ये जो सब्जेक्ट आपके होंगे ये आपके 12th लेवल के सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको ऑनर्स करनी है हिस्ट्री में, लेकिन आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और जो सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें हिस्ट्री सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बैलेंस आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा विश्वविद्यालय किन किन सब्जेक्ट को ऑफर कर रहा है। तो सीयूईटी के तहत जो सेकंड कोर सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद तीसरा आता है जिसे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। इसमें जनरल यानी जिसे आप जीके कहते हैं सामान्य तौर पर, उसके बारे में प्रश्न रहते हैं। तो जो फर्स्ट और सेकंड सेक्शन है लैंग्वेज और कोर सब्जेक्ट का,
ये 50-50 प्रश्न रहेंगे, जिसमें 40 प्रश्न आपको 40-40 प्रश्न करने होते हैं, और तीसरा जो सेक्शन है इसमें 75 प्रश्न रहते हैं, जिसमें से 60 आपको करने होते हैं। बड़ी हो उनकी जो नींव होती है वो अगर मजबूत होगी तो गंगा कंगूरे मजबूती से खड़े रहेंगे। तो उस नींव को आपको मजबूत करना है। आप चाहे 6th क्लास में हो, 7th में हो, जिस किसी भी क्लास में हो, अपनी किताबों को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। खास तौर से विज्ञान, सामाजिक विज्ञान को। गणित का 10वीं तक का लेवल रहता है, लेकिन उसमें थोड़े से अलग तरह के प्रश्न रहेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यही कहूँगा कि आपकी जो किताबें हैं उसे सीरियस लेना शुरू कर दीजिए और खुद को थोड़ा सा अंदर से उज्जवल कीजिए, यानी कि आत्मदीपो भव कहा जाता है ना, अपनी आत्मा को जागृत कीजिए, थोड़ा सजग हो जाइए, क्योंकि यदि आप खुद को सीरियस नहीं लेंगे, दुनिया में आपको कोई सीरियस नहीं लेगा। तो इसकी जो शुरुआत होनी है वो आपसे ही होनी है। जब आप खुद को मजबूत करके इस तैयारी के लिए खड़े होंगे तो पूरी दुनिया आपके सामने है जीतने के लिए। अंग्रेजी में इडियम है, द स्काई इज द लिमिट। तो वही बात है, उड़ान भरिए। कुछ लाइन से अगर अनुमति हो तो 4 लाइन से कहना चाहूँगा। दुष्यंत कुमार जी की है। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर इन सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ यारो, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। तो ये जो जिस बाती का आपको इंतजार है, या वही प्रयास किया जा रहा है कि आपके सपनों को हम वो आग दे सकें जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो एक बार फिर मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा सर का, धन्यवाद, और आप सभी का भी।